हेलो 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 माइक टेस्टिंग। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का फिर से अरशद एकेडमी में। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ फिर से हमारा वही टॉपिक होगा, कौन सा? माइनर एंड कोफैक्टर। उसमें हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे माइनर कोफैक्टर किसका। तो सर हम लोग देखे थे 2x2 ऑर्डर का। जैसे कोई मैट्रिक्स है हमारा और उसका 2x2 ऑर्डर, यानी सस्ता वाला माइनर कोफैक्टर निकालना देखे। और आज थोड़ा सा महंगा वाला देखेंगे। सर ये महंगा वाला क्या होता है? महंगा वाला बोलने का मतलब 3x3 ऑर्डर का। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे और जल्दी से काम की बातें इसमें किया जाए और आप लोग पूरा यहाँ ध्यान देंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या है? 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, उसका हमें क्या निकालना है? माइनर एंड कोफैक्टर। सर सबसे पहले तो आप एक मैट्रिक्स बनाइए। चलो ठीक है, एकदम सस्ता सा मैट्रिक्स बनाते हैं। कौन सा मैट्रिक्स बनेगा? 1 3 4 5 6, याद नहीं है बस कुछ भी ले लेते हैं। 3 2, ओके। अब ये कितने ऑर्डर का है? सर ये 3x3 ऑर्डर का है। सर ऑर्डर का होता है, ऑर्डर यही होता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितना रो है और कितना कॉलम है। इसके अंदर कितना रो है? सर एक रो है, ये दूसरा रो है और ये तीसरा रो है। तो ये 3 रो हो गया, तो ये दिखाता है ये 3 रो है। कॉलम कितना है? सर 3 कॉलम है, एक कॉलम, 2 और ये एक, तीसरा 3। तो ये कॉलम को डिनोट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं, अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हम लोगों का वीडियो जो बनने वाला है ना माइनर कोफैक्टर, उस पे आते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। चलो क्या होगा? सर हम लोगों को ना M11 निकालना है। पिछले बार हम क्या सिखाए थे? M11 निकालना है, यानी ये दिखा रहा है कि M11 पोजीशन कौन सा है? पहला पोजीशन है कि नहीं है? है। सर पहले पोजीशन पे जाएंगे पहले पोजीशन वाले को, मतलब वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका जो रो है उसको बंद करेंगे, ठीक है, और उसका कॉलम भी बंद करेंगे। तो क्या बचा? M11। ये बंद होगा, ये भी बंद होगा। क्या बचा? सर 6 बचा, 7 बचा और 3 बचा, 2 बचा। इसको डिटरमिनेंट्स के अंदर में लिख लेंगे। 7 6 7 3 2 बन गया। चलो ठीक है। अब सर M12 निकालते हैं। M12 क्या होगा? फिर डिटरमिनेंट बनाएंगे, ठीक है। अब M12 पोजीशन कौन सा है? 12 पोजीशन कौन सा है? सर ये वाला पोजीशन ना हमारा कौन सा है? 12 वाला पोजीशन है। चलो इसके पास जाते हैं, इसको बंद करते हैं और इसको भी बंद करते हैं, क्योंकि जिस एलिमेंट के पास जाते हैं उसका रो भी बंद करते हैं और उसका कॉलम भी बंद करते हैं। तो सर ए इस वाले एलिमेंट के पास गए, इसका रो कौन सा है? सर इसका रो हमारा ये है। कौन है? ये रो है ये, ठीक है। इसका कॉलम क्या है? सर इसका कॉलम ये है। तो सर ये भी बंद होगा और ये भी बंद होगा। क्या बचा? तो यहां बच रहा है 5 बच रहा है, 7 बच रहा है, 6 बच रहा है और 2 बच रहा है। अरे नहीं समझे? समझ आ रहा है? आ रहा होगा। सर आप भी पूछते हैं समझ में आ रहा है, आप भी बताते हैं आ रहा होगा। तो क्या है सर, लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। M13 का मतलब ये हुआ, इस वाले पोजीशन पे जाएंगे, पहुंच गए। अब इसका रो कौन सा है? ये किस रो में आता है? सर ये इस वाले रो में आता है। चलो ये बंद हो गया। इसका कॉलम कौन सा है? सर इसका कॉलम था हमारा, कौन सा कॉलम बताओ? अरे कितना था यहाँ पे? 6 था और 3 था, ये था, ठीक है। ये 4 है ना, इसका रो बंद, इसका कॉलम भी बंद। चलो अब क्या बचा हमारे पास? सर बच रहा है 5 6 6 3 5। सर पेन आप इतना चेंज क्यों करते हैं? 5 6 6 3। वो पेन चेंज इसलिए होता है ना ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर दिखे, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। M11 निकल गया, M12 निकल गया, M13 निकल गया। लेकिन सर निकला कहाँ? आप तो डिटरमिनेंट्स बनाए ना, तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालो ना। ये तो आता है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है और फिर बीच में माइनस होता है और फिर इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख देना होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? सर 6 इंटू 2 12, बीच में माइनस। कौन सा माइनस? फॉर्मूला वाला माइनस आ गया। 7 इंटू 3 कितना होगा? सर 21 होगा। यानी M11 का फाइनल आंसर कितना आया? सर इसका आंसर फाइनल कितना आया? -9 आया। नहीं समझे? क्या करना है? पहले वाले का माइनस निकालना है, तो रो बंद, कॉलम बंद, ठीक है। जो बचा उसका फिर डिटरमिनेंट निकाल देंगे तो माइनर का वैल्यू आ जाएगा। चलो अब M12 निकालते हैं। सर M12 कैसे निकलेगा? कुछ नहीं है, बस सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा
और फिर बीच में माइनस आगे लिखा जाएगा। 5 इंटू 2 10 माइनस 42, आंसर इज माइनस 32। समझे कि नहीं समझे? समझ आ रहा है? सर इतना जोर से क्यों बोल रहे हैं, कान में आवाज आ रहा है, हेडफोन लगा के पढ़ रहे हैं ना। चलो ठीक है, यार आगे देखो क्या है। 5 इंटू 3 कितना हो गया? 15 हो गया। 6 इंटू 6 कितना होगा? सर 36 होगा। ये बचपन में टेबल हम लोगों ने पढ़ा था और आज आप पढ़ा रहे हैं। चलो ठीक है, इसको घटाते हैं। 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 2। सर आधा हिंदी आधा इंग्लिश, हाँ यही तो लॉजिक है, इसी को कहते हैं इंग्लिश। आधा हिंदी प्लस आधा इंग्लिश। ठीक है, चलो तो M11 निकल गया, M12 निकल गया, M13 निकल गया। ठीक, अब क्या होगा? सर हम M21 निकालते हैं, M22 निकालेंगे, M23 निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास वो एलिमेंट है। ठीक है, चलिए 3 इधर निकल गया, 3 इधर निकल गया, चौथा कैसे निकलेगा? सर M31 आएगा, M32 आएगा और M33 आएगा। ये पूरा हमारा माइनर का बन जाएगा। क्या मतलब माइनर निकल जाएगा, मैट्रिक्स का माइनर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये निकालिए, ये निकाल दिए, ये निकाल दिए, ये निकाल दिए, और ये 6 आप लोग निकालेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो ये माइनर निकल के आ गया। और जो पिछले वाले वीडियो में जो सिखाए थे, पिछले वाला वीडियो जाके भाई देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे का प्रोसेस आपको खुद करना है और कोफैक्टर भी आपको खुद निकालना है। कोफैक्टर कैसे निकलता है? C इंटू -1 के पावर, यानी यहाँ CIJ होगा, CIJ -1 के पावर I प्लस J। पिछले वाला वीडियो देखना पड़ेगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, बस 8 मिनट का वीडियो। समझ में आ रहा है क्या भाई? समझ में आ गया आपको? इधर ही बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, ये डबल फायदा हो रहा है, एक यहाँ पे बैठ के पढ़ रहा है और एक आप लोग पढ़। ठीक है ना, तो इसका आप लोग माइनर पूरा निकाले, पूरा माइनर का एलिमेंट निकालना है और फिर जो निकलेगा ना उसका फिर आप कोफैक्टर निकाल लीजिएगा, बस खत्म माइनर कोफैक्टर। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पे रोकते हैं, आगे का काम आप लोगों को खुद करना है। ऐसा मत बोलिएगा सर आप आधा पे बना के छोड़ दिए। हम चाहेंगे तो बना सकते हैं, लेकिन आप लोग को खुद बनाना है, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट अपने से क्लियर हो, खुद से क्लियर हो। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। रात में वीडियो बना रहे हैं 12 बजे रात में।